परमेश्वर ने जगत को बनाया, देखा कितना सुंदर है। हर पेड़ पौधों को बनाया, हर जीव जंतु, बंद कर दीजिए, हर जीव जंतु को थोड़ा देखिए, बंद कर दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हर जीव जंतु को बनाया। मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने हर चीज की रचना की, है ना। तो उसी तरह मान लीजिए घर आप लेते हैं, घर बनाते हैं, पहले घर बनाएंगे ना, तब ना उसमें रहेंगे। परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले हर चीज बनाया, और अंत में क्या किया, परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को बनाया, है ना। उसके अंदर क्या किया, श्वास फूंक दिया, और बाइबिल बताती है वो जीवित प्राणी बन गया, जीवित है ना, अपनी आत्मा को उसके अंदर फूंका। तो हमारे शरीर में जो आत्मा है, ये आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, आप जानते होंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह बोले, उसी का भय मानो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। ये मनुष्यों को बनाया परमेश्वर जरूर, मगर मनुष्यों ने क्या किया, पाप किया। पाप क्या है, दूसरों की बहू बेटियों के साथ गलत काम करना, दारू पीना, हत्या करना, है ना, तो रेप करना, ऐसा बहुत सारा, गांजा पीना, बीड़ी पीना। ये शरीर क्या है, अशुद्ध हो गया। ये क्या है, परमेश्वर इंसान के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आज इंसान क्या है, मंदिर बना दिया बहुत बड़ा, हाँ। तो परमेश्वर कितना बड़ा मालूम है, आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर धरने का जगह है। वो कहता है कि मेरे लिए कैसा तुम घर बनाओगे, है ना। अब सोचिए, आकाश उसका सिंहासन है, कितना बड़ा है, और पृथ्वी उसके लिए पैर धरने का जगह है। तो सोच के देखिए कितना बड़ा परमेश्वर है। मगर आज से 2024 साल पहले परमात्मा ने अपने लौते पुत्र को भेजा, लोगों को पाप से बचाने के लिए, कि पाप के द्वारा कोई भी नरक में ना जाए। देखिए, हम साफ तौर से बता रहे हैं, यहाँ देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन मतलब ये जीवन कुछ दिन का है, 70-80 में खत्म हो जाएगा, पहले भी मर जाएंगे। मगर आपके शरीर में जो आत्मा है, रियल मनुष्य वही है। आप जैसे आपका अंतिम संस्कार हुआ, आपके शरीर से आत्मा निकलेगा, ये आत्मा नरक में चला जाएगा, अगर आप प्रभु यीशु को नहीं जाने। यीशु मसीह ही मुक्ति का मार्ग है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग को आप देखें, तपस्या करने क्यों चले गए वो जंगल में, उनको क्या चीज की कमी थी, इसी चीज को पाने के लिए। मगर हमारा परमेश्वर नहीं कहता कि तुम जंगल में जाके तपस्या करो, मैं तुम्हारे लिए तपस्या कर दिया हूँ क्रूस पर, है ना। अब हमको कुछ नहीं करना। देखिए, सभी पापी है, इसलिए सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखिए लिखा है, पाप के प्रति परमेश्वर का उपाय, और कोई उपाय नहीं है। आप बकरा देने से नहीं बचेंगे, मुर्गा देने से नहीं बचेंगे, सोना देने से नहीं बचेंगे, चांदी देने से नहीं बचेंगे। देखिए ना, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब यीशु का नाम लेंगे तो समझ लिए एक वरदान आप आ गए, समझ रहे ना। कोई बोलते ना ये वरदान है इसके पास, तो वरदान जब यीशु का नाम आप लेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होना चालू हो जाएगा। यीशु बोले, मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं करूंगा, है ना। जब तक धरती पर रहेंगे आपको अच्छा जीवन रहेगा, मर जाने के बाद भी आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा। यीशु मसीह जी उठने के बाद, है ना, क्रूस पे क्या किया, अपनी इच्छा अनुसार प्राण दिए, 3 दिन के बाद फिर जी उठे, है ना, जिंदा हो गए, अपनी इच्छा अनुसार प्राण दिए, क्योंकि उनको कोई मार नहीं सकता था। पूरे मानव जाति के लिए दुख उठाए, इतना कष्ट सह लिए, हाथों में पैरों में उनको कील ठोक दिया गया, सर में कांटा लपेटा गया, इतना बेदर्दी के साथ उनको मारा गया। फिर भी सूली पे जब लटके हुए थे, बोले, हे पिता, इन लोग को क्षमा करिए। उन्हीं का लहू जो बहा क्रूस पर हमारे पापों को धुलता है। यीशु मसीह को 2 रास्ता बताया, एक रास्ता बहुत चौड़ा है, सुन लीजिए, वो विनाश का रास्ता है। ज्यादातर लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, गांजा पी रहा, बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, है ना। अभी कोई अगर कोई डांसर आ जाएगी ना पूरे गांव में, तो पूरा भीड़ लग जाएगा, है ना। जब सच्चाई को बताया जाता है तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह बोले, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, उसको जीवन का रास्ता मिल जाएगा, है ना। यीशु मार्ग है, यीशु बोले, सत्य मैं ही हूँ, है ना, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना तुम उस परमात्मा के पास नहीं जा सकते। उस परमात्मा को कोई देखा नहीं है। सूरज को हम देख पा रहे हैं, कितना देख रहे, कितना रोशनी है, हम लोग आँख एकदम चौनिया जाएगा अभी देखेंगे ना, तो अभी देखिए दोपहर आँख चौनिया जाएगा। तो सोचिए उस परमेश्वर को कैसे देख पाएंगे। वही परमेश्वर आज से 2024 साल पहले अपने पुत्र को भेजा कि जाओ बेटा, तो मेरे लोगों को बताओ
अपनी आत्मा से उनको जन्म दिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके सिवा कोई पवित्र है ही नहीं। कि बाइबल बता रही है सबने पाप किया, हम नहीं बता रहे, बाइबल बता रही सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। उसकी महिमा करने के हम लोग लायक नहीं थे, मगर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आप बचाए, और कोई रास्ता नहीं है ना। आपको चुनाव करना है, कौन रास्ता चुनना है। एक रास्ता बहुत चौड़ा है, वो नरक का है, एक रास्ता सकरा है, तो कौन रास्ता चुनना चाहते हैं। सकरा चुनना चाहते हैं कि चौड़ा चुनना चाहते हैं। सकरा चुनेंगे ना। चौड़े रास्ते पे सब लोग जा रहे हैं, आपको चुनाव करना है ना। चुनाव आपके हाथ में यीशु मसीह दे दिए, सकरे रास्ते पे यीशु मसीह खड़े हैं। देखिए पुस्तक हम लोग बांट रहे हैं, है ना, पवित्र बाइबिल है ये, तो इसको आप लोग, है ना, तो कोई एक व्यक्ति, क्योंकि ये खत्म हो चुकी है, बाकी पुस्तक आप लोग पढ़िए, ये लीजिए, बढ़िया पढ़े हैं तो आप ये अच्छा किसी को दे दी, ये अब तो मेरे पास है ना, ये वाला नहीं आपके पास ना, है ना, पढ़िए इसको, हो, है ना। और कोई रास्ता नहीं है जब तक जिंदा है, यीशु का नाम ले, हाँ यीशु का नाम लीजिएगा, यीशु के द्वारा ही उद्धार है, मुक्ति है ना, कहते हैं ना मुक्ति मिल गया, ऐसे नहीं मुक्ति मिलेगा। जब तक यीशु को नहीं जानेंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। देखिए हम इतना, देखिए इतना नीचे से हम आए, देखिए हम आप लोगों को बैठे हुए देखिए, है ना, जो सोचे भाई यहाँ भी हम लोग के कुछ भाई बैठे हुए हैं, चलो इन लोग को कौन बताएगा। हाँ हम बताएगा जंगल, है ना। भाई शहरों में जाके रोड पे तो कोई भी बता देता है, जंगल पहाड़ों में बसे हुए कौन बताएगा। अभी देखेंगे ये घर वहाँ है, ये घर वहाँ है, तो ये चीजें बताएंगे तभी ना आप जानेंगे। आज तक आपको तो नहीं बताया कोई ना, कोई नहीं बताया यीशु मसीह प्रभु है। कितने लोग तो नाम नहीं सुने हैं, ऐसे ही मर जा रहे हैं, ऐसे ही उनका आत्मा नरक में जा रहा है। और नरक ऐसा जगह है वहाँ पे कीड़े कभी नहीं मरते। हम डराने के लिए बोल रहे हैं, आपका शरीर वहाँ फिर बन जाएगा, यहाँ तो जला देंगे ना, वहाँ फिर बन के तैयार हो जाएगा, उस आग में, उबलते हुए आग में आप चिल्लाते रहेंगे, आपको कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, शरीर पूरा आपका गल गल के गिरने लगेगा। हम डराने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग क्यों इतना कष्ट उठा के बता रहे हैं लोगों को, आपकी आत्मा नरक में ना जाए। हाँ, यीशु मसीह भी इसीलिए आया, आपको नरक से बचाने के लिए आए। पैसा धन दौलत तो आप ऐसे भी कमा लेंगे, है ना, मेहनत करेंगे पैसा कमा लेंगे, मगर आपको मुक्ति कैसे मिलेगा। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अगर अपनी प्राण को ही नहीं, जगत से भी बड़ा आपका आत्मा है, अगर जगत ही आपको पूरा हासिल कर ले, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, मगर आप अपनी आत्मा को नहीं बचा पाए, तो सब बेकार है। यीशु मसीह कहते हैं, सोचिए, है ना, सत्य में जयते, सत्य की ही जीत होती है। यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, 3 दिन के बाद वो जी उठे। वो बोले मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, मार डाला जाएगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। वो जी उठ गए, अपनी मृत्यु का भविष्यवाणी खुद किए। समझ रहे, कोई जो जादू टोना भूत प्रेत कुछ भी आपको नहीं लगेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको छू पाएगा। यीशु नाम बोलते ही आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। इसीलिए ना यीशु का नाम के बारे में लोगों को बताया जाता है, क्यों इतना विरोध करने लगते हैं कोई सच्चाई को दबाने के लिए लोग कोशिश करते हैं, है ना। तो सत्य को, अगर सत्य दबेगा नहीं, सत्य की ही जीत होती है। तो यीशु मसीह सत्य है, उसने क्या किया, और जीत प्राप्त किया है। वो आए तो प्रेम की भाषा सिखाए, दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। प्रेम की भाषा लोगों को सिखाए। कौन आज प्रेम करता किससे, बताइए। आज हर एक इंसान, है ना, इंसान भाई भाई भी लड़ जा रहे हैं, है ना, भाई का खून कर दे रहा है, पत्नी क्या कर रही है, पति को मार दे रही है। इसी के अंदर वो प्रेम नहीं है ईश्वर का। जब इसीलिए बाइबल बताती, मेरी ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तब उसका ज्ञान आपको मिलना बहुत जरूरी है। समझ रहे ना, दुनिया का ज्ञान से आप नहीं बचेंगे, ये ज्ञान से आप बचेंगे। ज्ञान देने वाला तो कोई भी आपको दे देगा, सड़क पे चलने वाला भी, मगर यीशु बोल रहे हैं ये ज्ञान तो तुम ऐसे भी मिल जाएगा तुमको, मगर मेरा ज्ञान नहीं रहेगा, मेरे बारे में तुम नहीं जानोगे, तुम नष्ट हो जाओगे, है ना। तो आप लोग, आज आपके पास प्रभु का वचन है, देखिए चित्र सहित है, इसको आप पढ़िएगा ना, हाँ चित्र वाला ले लीजिए, ठीक है ना। प्रभु आप लोग आशीष करे, आप लोग समय दिए हैं, यीशु मसीह का आप लोग नाम लीजिएगा, है ना। कहीं आपको बकरा मुर्गा मुर्गी देने का जरूरत नहीं, एक को फूटी कौड़ी किसी को देने का जरूरत नहीं है, समझ रहे ना। आप यीशु का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, और आपके जीवन में चमत्कार होगा, ठीक। तो प्रभु यीशु का नाम लेंगे, है ना, प्रभु यीशु का नाम लेंगे तो बाइबल बताती है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, है ना। मुक्ति का मार्ग यीशु है। और जो क्रूस पर, ऐसे लकड़ी के क्रॉस पर आप देखे होंगे कहीं पे गिरजाघरों में, तो यीशु मसीह के लोग उस लकड़ी के क्रॉस पर क्यों मरे, हमारे आपके लिए मरे, अपना लहू दिए, अपना बलि दे दिए। लीजिए भैया, उस लहू के द्वारा हम आप बचाए गए हैं, है ना। लीजिए किताबी बात।
तो ये पढ़िए आप लोग, है ना। मैंने ना बाप मन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, करीब तो लगते हैं अभी बोले क्षमा कर ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज इंसान को मालूम नहीं कि क्या कर रहा है।